नमस्कार। पिछली कहानी आशा रखती हूँ सभी को पसंद आई होगी और उसी से ही मेरा उत्साहवर्धन हुआ। और जब मैं कुछ कहानी और पढ़ रही थी तो मेरे सामने आई एक और कहानी सर्बिया की। ये भी एक लोक कथा है और इस लोक कथा का शीर्षक मुझे सोचने पर मजबूर करता है, पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि मुझे आप सब से इसको शेयर करना चाहिए और आप अपने हिसाब से सोचें कि ये कहानी कितनी सार्थक है, क्या हमें इससे सीख मिलती है। ये भी आप लोग देखें और मुझे लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। कहानी का शीर्षक है वृद्ध जनों की प्राण रक्षा और ये कहानी है सर्बिया। जैसे कि सभी देशों में अलग अलग कहानियाँ कथाएं प्रचलित होती हैं, लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, कभी किस्से होते हैं और वो कहानियाँ भी बन जाती हैं। तो ये लोक कथा है सर्बिया की। कहानी शुरू होती है। प्राचीन काल में प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता था तो उसे राज्य से बाहर जंगल में भूखों मरने के लिए भेज दिया जाता था, ताकि समाज में केवल स्वस्थ और युवा लोग ही जीवित रह सकें। एक व्यक्ति शीघ्र ही 60 वर्ष का होने वाला था। उसका एक जवान बेटा था जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। बेटा नहीं चाहता था कि उसके पिता को भी अन्य वृद्धों की भांति जंगल में भेज दिया जाए, इसलिए उसने अपने पिता को घर के तहखाने में छुपा दिया और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखता। लड़के ने एक बार अपने पड़ोसी से इस बात की शर्त लगाई कि सुबह होने पर सूरज की पहली किरण कौन देखेगा। उसने अपने पिता को शर्त लगाने के बारे में बताया। उसके पिता ने उसे सलाह दी, ध्यान से सुनो, जिस जगह पर तुम सूरज की किरणें दिखने के लिए इंतजार करो, वहाँ सभी लोग पूरब की तरफ ही देखेंगे, लेकिन तुम उसके विपरीत पश्चिम की ओर देखना। पश्चिम दिशा में तुम सुदूर पहाड़ों की चोटियों में नजरें रखोगे तो तुम शर्त जीत जाओगे। अच्छा, तो आगे कैसे हुआ? लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने उसे कहा था और उसने ही सबसे पहले, जानते हैं क्या हुआ? सूरज की किरणों को देख लिया। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसे ऐसा करने की सलाह किसने दी, तो जानते हैं दोस्तों उसने क्या कहा? उसने सबको बता दिया कि उसने अपने पिता को सुरक्षित तहखाने में रखा हुआ था और पिता ने उसे हमेशा उपयोगी सलाह दी। यह सुनकर सब लोग इस बात को समझ गए कि बुजुर्ग लोग अधिक परिपक्व और अनुभवी होते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद से तो राज्य से वृद्ध व्यक्तियों को जंगल में निष्कासित करना बंद कर दिया गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कैसी शिक्षा मिलती है? मुझे लिखें। धन्यवाद।